हर साल 35 से 40 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। हर साल शिवरात्रि को गरीब बेटियों का 300 बेटियों का घर बसाया जाता, उनकी जीविका के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी दी जाती है। और हमारा गुनहगार है वो हमारी नजर में बाबा हो ही नहीं सकता जो शोषण करता। मैं इस चीज में बोल कर थक गई थी, बट लोग सुनते नहीं है मेरी बात। दूसरी क्लिप आपकी ये है कि एक बुजुर्ग आदमी आके आपके पैर छू रहे थे और आपने ऐसा कुछ शब्द बोला कि अछूत, तो आप किसे अछूत कहते हैं? नैरेटिव उन्होंने जो है क्रिएट किया था। झांसी का दरबार था, झांसी के दिव्य दरबार में हम मंच पर बैठे थे। हमारी परंपरा साधना का नियम है कि जो मुग्दर लिए रहे थे तो जब दरबार में बैठते तब स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना, और हम प्रणाम कराने के भरोसे इसलिए नहीं बैठते कि हम अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते। अपने थ्रू हम हनुमान जी की पूजा करवाना चाहते कि लोग हनुमान जी को माने। तो जैसे वो हमारे नजदीक पहुंचे तो हमने कहा कि हमको छुओ मत, हम अछूत हैं। ये बात हमने कही, उसको लोगों ने कहा कि हमने उस दादा को ऐसा कहा। हमारी नजर में अछूत होता तो हम ना सबरी के गुणगान गाते, ना निषाद राज के गुणगान गाते, ना भेदभाव मुक्त भारत का संकल्प लेते। आगे देखते रहिए क्या बोल। हमारी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बिटिया आपको कि आप इतनी गंभीरता से हमारे वीडियो को देखकर हमारी बातों को सही करवाने की आपने कोशिश की। ये प्रश्न बहुत बेहतर किए। हमारे भी मन में ये प्रश्न थे, लेकिन हम अपने से उत्तर देते तो लोग कहते कि बाबा इरिटेट हो जाता है। नीचे बैठ जाइए। इसलिए हम आपको लाखों बार इस बिटिया को ताली बजा करके धन्यवाद दें। एक आपका नारा है ना, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। महाराज जी कुछ देर पहले आपके इंतजार में लोग बैठे थे, टॉर्च जला दी लोगों ने। हाँ, प्रूफ देखना है आपको? दिखाओ, दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए। हिंदू जगह है क्या टॉर्च जला के? 1 2 3 1 2 3। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या नजर आ रहा है महाराज जी? लाइट ही लाइट है। एक बार आपको याद है एक वीडियो आज भी चलता है, हम और आप छत के ऊपर खड़े थे, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के लिए हमें निकलना था। आप रात को हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, तब भी पागलों ने इतने मोबाइल की लाइटें जलाई थी, लाइट चली गई थी तो मोबाइल की लाइटों से काम चला। लेकिन ये सब माया बालाजी की है, ये सब हमारे चेले नहीं है, हमारा परिवार है। और हम जी भी इनके लिए रहे हैं, मरेंगे भी इनके लिए ही। ये मठ मंदिर हमने अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए हमने कुछ भी रखा नहीं। अभी कुछ दिनों तक यहाँ पर एक व्यक्ति ने जिसने ये ऊपर के कमरे बनाए थे, तो वो क्या करता था कि उसने हमसे अनुबंध कर रखा था कि हम इसके 500-1000 रुपया रुकने के लेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि उसने रुपया लगाए थे, हमारे पास रुपया नहीं थे। तो हमने वो अनुबंध कर लिया। वो 2-3 साल तक वो चलाता रहा, लोगों से यहाँ रुकने के रुपया लेता था। हमें बहुत दुख लगा, तो हमने फिर कथा ज्यादा की, रुपया कमाया, उसका जितना रुपया लगा था वो रुपया उसके मुंह पे मारा, वो अनुबंध तोड़ा और इसको फ्री किया कि यहाँ जो भी आएगा वो रुकेगा भी फ्री, खाएगा भी फ्री, और अस्पताल भी बनाया जाए तो गरीब से गरीब आदमी सबसे कम दर की औषधि, कम कीमत की औषधि, कैंसर की दवाई यहाँ पर करवा सके। प्रवचन करते करते, कथा करते करते, ज्ञान देते देते कैंसर हॉस्पिटल की नींव रख दी। नेता उनके मुंह पर विरोधी है, कहते हैं मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा? यही तो हम जवाब देना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम का मंदिर बनने से हुआ क्या है। ये उन देश के नेताओं को, उन व्यक्तियों को देखना चाहिए जो मंदिरों पर, राम पर कमेंट करते हैं कि एक बागेश्वर बालाजी के मंदिर बनने से, बालाजी प्रकट होने से लाखों लोगों की जिंदगी बन गई। हर साल 35 से 40 लाख लोगों को निःशुल्क भंडारा मिलता है। हर साल शिवरात्रि को गरीब बेटियों का 300 बेटियों का घर बसाया जाता, उनकी जीविका के लिए 30-30 हजार रुपया की एफडी दी जाती है। और एक मंदिर मात्र बन जाने से 1000 होम स्टे खुलकर के 1000 परिवार को रोजगार मिल गया, 3000 ऑटो वालों को रोजगार मिल गया, 40 बस प्रतिदिन यहाँ आकर के आती है, उनको रोजगार प्राप्त हो गया। अगल बगल के सभी होटल वालों को, शहर वालों को रोजगार मिल गया, पेट्रोल पंप वालों को रोजगार मिल गया, मिठाई की दुकान वालों को रोजगार मिल गया। और यहाँ आने वाले परिवहन से सरकार के टैक्स की भी उन्नति हो रही है। और यहाँ का टूरिस्ट से बढ़ावा होने से यहाँ के
क्षेत्र का भी बढ़ावा हो रहा है। और जिस दिन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा उस दिन बुंदेलखंड के लोगों को एक मंदिर के प्रकट हो जाने के कारण, बालाजी की कृपा के कारण आरोग्यता भी प्राप्त होगी, अस्पताल का भी लाभ मिलेगा। सतगुरुदेव की कैंसर ही हॉस्पिटल बनाने। हमने एक दिन विचार किया कि भारत में अस्पतालों में मंदिर हैं और हम सनातन का एक नया पर्याय लिखना चाहते, नई कहानी लिखना चाहते, सनातन का एक नया इतिहास लिखना चाहते। सनातन मठ, महंत और मंदिरों पर, बाबाओं पर उंगली उठाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते कि महात्मा केवल दान लेते नहीं है, समाज को बदलने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। इस इतिहास को लिखने के लिए हमने प्रण लिया कि इस देश में अभी तक अस्पतालों में मंदिर है, हम मंदिरों में अस्पताल होते देखना चाहिए। और भला ये हो क्यों ना, हिंदुओं के मंदिर में जाता कौन है? हिंदू। चढ़ावा कौन चढ़ाता है? हिंदू। हिंदू। तो जो अमीर मंदिर है उनका चढ़ावा लेती कौन है? सरकार। अब देती कहाँ है ये पता नहीं, जाता होगा देश के ही उत्थान में देती होगी, पक्का है देश के ही विकास में लगाती होगी। और हम एक नई कहानी लिखना चाहते कि हिंदुओं के मंदिरों में, भाई सरकार मस्जिद नहीं कभी लेती अपने संरक्षण, मंदिर है, मस्जिद है क्या? हाँ, पर मस्जिदें नहीं है सरकार के संरक्षण में, मंदिर जरूर है। हम इस देश में एक नई कहानी लिखना चाहते, हिंदुओं के मंदिरों में हिंदुओं के चढ़ावा हुई चढ़ाउतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। ईंटें कैसे इकट्ठी कर रहे हैं? जा रहे हैं, कोई मिल जाता है, कोई सीमेंट की बोरी दे देता है, कोई ईंटें दे देता है, काम चला रहे हैं, भगवान कृपा कर रहा है, जो मिल जाते हैं। कोई ये मिलता है रास्ते में, गुरुजी ये 5 ईंट ले लो, वो जेब में डाल के 10-10 रुपया जोड़ते रहते हैं। भगवान की कृपा से जब सामान बढ़ा जाता तो काम बंद हो जाता, काम बंद हो जाता तो हम फिर निकलते कथा के लिए ले झूला, तो फिर आते हैं, फिर एक आध ठेला सीमेंट मिल जाता है, तो फिर काम चलता है, फिर गाड़ी ब्रेक लग जाती, तब तक दाता फिर देता है। जब चुनने को कहते हैं चोंच दी है तो दाना भी वो परमात्मा ने। घर पे मम्मी पापा नहीं कहते कि बचपन में आप बहुत गरीबी देखी है, अब तो भगवान मेहरबान है, तो यहाँ क्यों उलझ खर्च करना? माँ से, पिता से जब बाल्यकाल में हमारे गुरुजी ने हमें यहाँ स्वीकार किया तो तभी हमारे गुरु ने मांग लिया था कि इस बालक को, ये बालक अब तुम्हारा नहीं, ये बालक बालाजी का है और सनातन का है। उसके बाद हमने लौट के मुड़ के पीछे देखा नहीं। जिस दिन हम पर गुरु की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा हुई थी, उस दिन के बाद हम घर नहीं गए, यही है। शायद उसके बाद हम, शायद माँ पिताजी जहाँ रहते हैं वहाँ 2 या 3 रात रुके होंगे। वो दिन है कि आज का दिन है। इसी गांव में जन्म हुआ, इसी गांव में माँ बाबूजी रहते हैं, लेकिन हम घर पे नहीं रहते, हम रहते यही हैं या बाहर कथाओं में रहते हैं, बालाजी के पास ही रहते हैं, बाकी कहीं नहीं रहते, घर पे हम फिर कहीं नहीं। और फिर हम इसलिए भी नहीं घर जाते, ये सब हमारा घर है, ये परिवार ही हमारा है, ये सब हमारे परिवार है। तो इनके साथ वो भी परिवार है और ये भी परिवार है, ये भी हमारे घर के ही तो सदस्य हैं। तो अब क्या घर और क्या बाहर। कुछ मेरे सवाल है, कुछ इनके सवाल हैं, आपके अपनों के, लेकिन इस बीच में ये बुंदेलखंड है और सब आपकी होली पे आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। मैं वो नहीं सुनूंगा जो आप सबको सुनाते हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ जो यहाँ का फेमस है। क्या है महाराज जी? फाग है, उसको फाग कहते हैं। सुना दीजिए। तैयार है? तैयार है? थोड़ा सा सुना दीजिए। हमारे यहाँ एक फाग बहुत ज्यादा सुनाई जाती है, वो हमने एक ही लाइन हमें याद है, वो 2 लाइन याद है। बाकी आप लोगों में से किसी को है? फाग आती किसी को? बुंदेलखंडी आती है? आती है? अपन को ही आती है, अपने सुपर बोल से। लाल रंग डालो अज पीलो रंग डालो, लाल रंग। देखिए गुरुजी ने कितना शानदार जवाब दिया है। ये जी इंडिया टीवी से यहाँ पर इनके इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन देखिए कितना ताबड़तोड़ करके, इनका मुँह तोड़ करके जवाब दिया है और शानदार जवाब दिया है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।